ये कहानी है ऐसे लड़के लड़कियों की जो सेक्स की सारी हदों को पार कर जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जो अपने बारे में बता रही होती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे धक्का देके और उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। यहाँ पर ये लड़की रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि लड़कों का प्यार करने का यही तरीका होता है, वो तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हें ऐसे किया और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुनिया भर की सारी लड़कियां लड़कों के बारे में बातें कर रही होती है। यहाँ पे हम दूसरा सीन भी देखते हैं जहाँ पे कि एक रेस्टोरेंट में जीजी नाम की लड़की और कोनर नाम का लड़का डेट पे आए हुए थे। पूरे रेस्टोरेंट में वो अच्छा रात बिताते हैं। उसके बाद जब जाने लगते हैं तो कॉनर कहता है कि वो उसे कॉल करेगा। उसके बाद दोनों अपना फ़ोन निकालते हैं तो जीजी को लगता है कि कॉनर उसे कॉल करने वाला है, पर यहाँ पर जीजी जो है वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उसका जो आज डेट था अच्छा गया, और कॉर्नर यहाँ पे किसी और लड़की को कॉल लगाता है। इस लड़की का नाम एना रहता है, पर हम यहाँ देखते हैं कि कॉर्नर को इंटरेस्ट नहीं रखती जी, और उसके बाद ये जल्दी से फ़ोन रख देती है। उसके बाद हम मार्केट में हम देखते हैं कि एना के सामने बेथ नाम का लड़का खड़ा होता है और उसे पहले जाने देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना यहाँ पे एक लकी ड्रॉ जीत जाती है, और उसके बाद उसे जो प्राइज़ मिलता है उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब बेथ की वजह से हुआ है, तो बेथ को वो ज़ोरदार हग कर लेती है, मतलब गले लग लेती है। यहाँ पे उसे लगता है कि बेथ की वजह से वो लकी ड्रॉ जीत गई है। फिर हम मार्केट के बाहर देखते हैं कि एना और बेथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेथ पूछता है कि तुम दिन भर क्या करती हो, तो बताती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती है, पर उसे कहीं चांस नहीं मिल रहा है। तो बेथ यहाँ पे बोलता है कि उसका एक फ्रेंड है, वो उसे चांस दिला सकता है। फिर हम यहाँ पे सेकंड सीन देखते हैं जो कि एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है जिसका नाम नील रहता है। वो यहाँ पे बताता है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से रह रहे हैं, पर यहाँ पे एक दूसरे को अभी तक प्रपोज नहीं किया। शादी करने के लिए लड़की बोलती है, पर यहाँ पे नील हमेशा मना कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जीजी यहाँ पे बार बार कॉर्नर को कॉल कर रही है, उसके कॉल का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे कॉल करती है, सोचती है कि कॉर्नर उसे लव करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। फिर जीजी उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ वो डेट करे थे, और वहाँ पे मैनेजर से मिलती है, जो बार का मैनेजर होता है। उससे पूछती है तो यहाँ पे बोलता है मैनेजर कि तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जो दूसरी बार मतलब बोलने के बाद भी आपको कॉल ना करे। उसके बाद इन दोनों की थोड़ी सी बातचीत चलती है। उसके बाद यहाँ पे ये समझाता है कि ऐसे लड़कों से तुम दूर रहो, बस इतना ही होता है। यहाँ पे हम सेकंड सीन देखते हैं जहाँ पे एना यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। एना यहाँ पे सब कुछ अपने फ्रेंड को बताती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है अगर वो तुमसे प्यार करता हो, तुम उससे प्यार करती हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो बेथ को कॉल करती है। उसके बाद बेथ यहाँ पे बोलता है कि वो उसकी एक भी मदद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम मूवी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नील रहता है, और यहाँ पे बेन नाम की भी लड़की रहती है। दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, पर यहाँ पे बेन बोलती है कि उसे उससे शादी करनी होगी और साथ में रहना होगा, पर यहाँ पे नील उसे मना कर देता है। इस बात को सुनने के बाद बेन का दिमाग सटक जाता है और यहाँ पे सारे रिश्ते तोड़ के गुस्सा होकर वो चली जाती है। यहाँ पे नील भी कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेथ किसी और से बात कर रहा होता है। बेथ यहाँ पर फिर से एना को कॉल किया रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे बेथ की बीवी को भी देख, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पे हम एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे जीजी एलेक्स नाम के बार मैनेजर से बात कर रही होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीजी अपने हर एक डेट के बारे में बार मैनेजर को बता रही होती है, यानी एलेक्स को बता रही होती है। और कहीं ना कहीं जीजी भी पसंद करने लगी थी एलेक्स को, और एलेक्स भी उसे पसंद करने लगा था। हो ना हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई केमिस्ट्री तो बन ही रही थी। जीजी उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, और एलेक्स यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ और एना साथ में योगा क्लास में आए हुए हैं, जहाँ पे ये ज़्यादा फ्लर्टिंग चालू थी और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि योगा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि बेथ यहाँ पे बोलता है कि वो इन दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एना अपने कपड़े उतार के उसके सामने ही नंगी पूल में चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि जीजी भी यहाँ किसी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का बोलता है कि वो इसके बाद कहीं और शहर में शिफ्ट होने वाला है, पर जीजी यहाँ पे सुन के ये सब कुछ सुन के रुक जाती है और यहाँ पे उसे सेक्स करने से मना कर दी। उसके बाद जीजी यहाँ पे वही सी बार मैनेजर एलेक्स को कॉल करती है, जो कि वो भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और यहाँ पे जब जीजी उससे बात करती है तो वो बताती है सब कुछ उस बारे में। तो यहाँ पे एलेक्स उसे बोलता है कि उस लड़के को तुम छोड़ दो, वो लड़का भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और यहाँ पे बातचीत करते हैं।
जहाँ पे हमें पता चलता है कि जीजी एक और लड़के के साथ यहाँ पे डेट पे आई थी, पर वो किसी और के साथ बिजी था, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और बेथ फिर से एक और बार घपाघप किए होते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेथ यहाँ पे एना को धोखा एक तरीके से दे रहा होता है और कहीं ना कहीं उससे मतलब सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलेक्स उसे फिर से जीजी को बुलाया हुआ होता है उसी रेस्टोरेंट उसी बार में, क्योंकि वहाँ पे एक और लड़का उससे डेट करने के लिए आया होता है। वहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजी और जेनिन बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जीनी अब बताती है कि उसका जो पति है उसे धोखा दे रहा होता है। जीनी यहाँ पे बेथ से पूछती है क्या तुम उसे चीट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो इस बात को इग्नोर करके कुछ और ही बात करने लगता है। फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट में देखते हैं कि एलेक्स ने जब जीजी को बुलाया था तो यहाँ पे दोनों थोड़ी सी बातचीत करने लगते हैं और जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही जीजी यहाँ पे उसे किस करने लगती है और उसके बाद यहाँ पे दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर एलेक्स उसे रोक देता है और बोलता है कि हम दो ऐसा तुम गलत समझ रही हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर बेथ और एना अब उसके ऑफिस में आए होते हैं और यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तभी इन दोनों के बीच में बेथ की बीवी आ जाती है यानी जेनिन आ जाती है। तो यहाँ पे एना को वो छुपा देता है और उसके बाद जब डोर ओपन करता है तो वो अंदर आती है और उसके बाद यहाँ पे जेनिन अपने पति के साथ यानी बेथ के साथ यहाँ पे इंटीमेट होती है। दोनों ही घपाघप में लगे रहते हैं। उसके बाद ये सारी आवाज़ सुन के एना बाहर आती है और उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो सब कुछ तोड़ ताड़ के चली जाती है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने बार में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे जीजी का कॉल आता है। तो जीजी का कॉल जैसे ही उठाने जाता है तो शायद सिग्नल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे बात नहीं हो पाती। फिर हम एना को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पे कॉनर उससे मिलने आया होता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। यहाँ पे कॉनर उसे बातों ही बातों में प्रपोज कर देता है और यहाँ पे एना भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों यहाँ पे साथ में हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में भी देखते हैं कि यहाँ पर हम बेन को थोड़ा गुस्से में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे उसके पापा की तबीयत ख़राब होती है। उसके घर में जो भी रहता है उसकी हेल्प नहीं करते, पर यहाँ पे नील इकलौता रहता है जो उसकी हेल्प करता है, तो यहाँ पे उसे खुशी में गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम जेनिन को देखते हैं जो कि अपने नए घर में आ चुकी है। वहाँ पे वो सिगरेट का डब्बा देख के गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ पे एलेक्स आ जाता है। एलेक्स को जीजी की वैल्यू समझ में आ गई थी और वैसे ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो यहाँ पे एलेक्स उसे भी बातों ही बातों में प्रपोज कर देता है और यहाँ पे ये दोनों भी साथ में हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उनका किसिंग सीन और इंटीमेट सीन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम अभी अगले जो दूसरे कपल है उनके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि नील और बेन है। वो नील यहाँ पे बेन को प्रपोज कर देता है और उसके बाद यहाँ पे दोनों ही शादी के बंधन में बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एना को देखते हैं जो कि कॉर्नर से ब्रेकअप कर चुकी होती है और यहाँ पे सिंगर बन चुकी होती है और यहाँ पे हम दूसरे भी सारे कपल को देखते हैं जो कि खुशी खुशी रहे।